स आत्मैकत्व विद्या प्रतिपत्तये सर्वे वेदांताः आरभन्ते अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय। समस्त वेदांतों की प्रवृत्ति का एकमात्र प्रयोजन है अद्वितीय आत्मा का बोध कराना और अध्यास की निवृत्ति करना, क्योंकि अध्यास ही जीव के समस्त अनर्थों का मूल हेतु है। अस्य अनर्थ हेतोः प्रहाणाय सर्वे वेदांताः आरभन्ते। यह अध्यास क्या वस्तु है? बोलते हैं अन्यस्य उपरि अन्यस्य क्षेपणम इति अध्यासः। अन्य के ऊपर अन्य का आरोप कर देना, इसी का नाम अध्यास है। यहाँ विचार से प्रमाण से देखने पर ये सिद्ध होता है कि विषय और विषयी का परस्पर किसी भी प्रकार से तो अध्यास नहीं हो सकता, इतरेतरा भावापत्ति नहीं हो सकती। इसका हेतु है विरुद्ध स्वभावत्वात् तमः प्रकाशवत्, ये दृष्टांत है। निगमन ये किया है भाष्यकार ने कि इसलिए स्वभावयोः इतरेतर भावानुपपत्तौ सिद्धायाम, चूँकि विषयी और विषय का इतरेतर भाव किसी प्रकार से सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए अगला वाक्य ऐसा बोलते हैं, इसलिए सुतराम तद्धर्माणाम अपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः। और इसलिए विषय धर्मों का विषयी धर्म में आरोप नहीं हो सकता और विषयी धर्म का विषय में आरोप नहीं हो सकता। तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः। चूँकि धर्मी अध्यास नहीं हो रहा है, इसलिए धर्माध्यास भी नहीं हो सकता। ये बात कही गई। अब इसमें थोड़ा सा पूर्व पक्ष है। क्या पूर्व पक्ष है? कि जहाँ धर्माध्यास नहीं होता वहाँ भी धर्माध्यास तो होता है। जैसे स्फटिक शिवलिंग में पुष्प का अध्यास नहीं हुआ, इदम पुष्पम ये नहीं बनेगा, अथवा पुष्प में अयम शिवलिंगः यह वाक्य भी नहीं बनेगा। धर्माध्यास तो यही हुआ, इदम धर्मी में दूसरे धर्मी का आरोप। जैसे इयम रज्जु में रज्जु बुद्धि की जगह पर सर्प बुद्धि का उत्पन्न होना, ये धर्माध्यास हुआ। अयम इयम रज्जु कहने की बजाय अयम सर्पः, इदम तो वही रहा, लेकिन रज्जु स्थान, रज्जु धर्मी के स्थान पर सर्प बुद्धि का उदय होना, ये हुआ धर्माध्यास, धर्मी का अध्यास। तो शिवलिंग में पुष्प बुद्धि का उदय तो नहीं हुआ और पुष्प में शिवलिंग बुद्धि का भी आरोप नहीं हुआ, उदय नहीं हुआ। तो वहाँ धर्मी का अध्यास नहीं होने पर भी धर्माध्यास हुआ। पुष्प के धर्म का आरोप शिवलिंग में हो रहा है। तो ये जो तर्क है ना कि धर्मी का अध्यास नहीं होने से तद्धर्माणामपि, ये ना वाक्य, तद्धर्माणामपि सुतराम इतरेतर भावानुपपत्तिः, ये वाक्य तो नहीं बनता। फिर स्थिति तो यही देखने में आती है कि धर्मी का अध्यास न होने पर भी धर्माध्यास संभव है। इसका निदान क्या है? इस पूर्व पक्ष का समाधान क्या है? क्या मतलब है कि यदि विषयी का विषय में अध्यास न हो अथवा विषय का विषयी में अध्यास न हो तो भी विषय धर्म का विषयी में अध्यास हो सकता है। तो इसका निदान क्या है? तो भामतीकार इसका निदान ऐसे बोलते हैं कि धर्माध्यास, ये निदान माने आप इस पर विचार करना,
वो बोलते हैं जो धर्माध्यास है वो रूपवत वस्तु में रूप का ही होता है, ऐसा बोलते हैं। शब्द गंध रस इसका अध्यास नहीं देखा जाता, स्पर्श का भी अध्यास नहीं देखा जाता। तो जो धर्माध्यास है ऐसा बोलते हैं, शिवलिंग में जो धर्माध्यास हुआ वो केवल रूप और रंग का हो सकता है, कदाचित रंग का ही होता है। तो रूपवत द्रव्य में रूप की छाया पड़ती है, ऐसा बोलते हैं। उन्होंने लिखा स्पर्श गंध रस शब्दानाम छाया कुतः। उसी पुष्प में स्पर्श भी है, लेकिन स्फटिक शिवलिंग में पुष्प का स्पर्श संक्रमित नहीं हुआ। ऐसे उसका जो रस है, स्वाद, वो संक्रमित नहीं हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो चूंकि आत्मचेतन निराकार है, अरूप है, विषय शून्य है, माने इस तरह के शब्द स्पर्श आदि रूप रस गंधादि से शून्य है, निर्गुण है, और इसलिए उसमें किसी धर्म की छाया नहीं हो सकती। शिवलिंग भी यदि अरूप होता तो पुष्प के रूप की भी छाया उसमें नहीं पड़नी थी। इस तरह का समाधान उन्होंने किया है। इस पर आप विचार करना। मैंने एक बिंदु यहाँ पीछे से ले लिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि धर्मी का अध्यास चूंकि संभव नहीं है, इसलिए इसी को हेतु बनाया, इसलिए तद्धर्माणाम अपि, धर्मी का तो नहीं ही हो सकता, धर्म का भी, अपि तद्धर्माणाम अपि सुतराम अध्यास अने इतरेतर भावानुपपत्ति ही। इस पर आप विचार करना। और अगर कोई पूर्व पक्ष उठता है तो फिर हम चर्चा करेंगे। अभी संप्रति इतना पर्याप्त दिखाई देता है। अब हम चलते हैं आगे। बोलते हैं अविवेकेन अत्यंत विविक्तयोः धर्मधर्मिणोः मिथ्या ज्ञान निमित्तः सत्यानृते मिथुनीकृत्य अहमिदं मम इदम् इति नैसर्गिकः अयं लोकव्यवहारः। अयं लोकव्यवहारः मिथ्या ज्ञान निमित्तः। ये लोक का जो व्यवहार है, अब ये देखो विचार का एक बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है अध्यास भाष्य के। वो कहते हैं समूचा का समूचा ही लोक व्यवहार मिथ्या ज्ञान निमित्त है। मिथ्या ज्ञान निमित्त है माने मिथ्या ज्ञान पूर्वक है। निमित्त शब्द का अभिप्राय क्या हुआ? माने अगर निमित्त नहीं है तो नैमित्तिक की स्थिति नहीं हो सकती। निमित्त सदा पूर्व भावी होगा, ये बोलना चाहता। निमित्त में सदा पूर्व भावित्व होता है, माने तद बिना नहीं हो सकता, अविना भाव है। लोक व्यवहार का मिथ्या ज्ञान के साथ अविना भाव है। ऐसा कोई व्यवहार नहीं हो सकता जिसमें मिथ्या ज्ञान अनुगत न हो। माने यथार्थ ज्ञान पूर्वक कोई व्यवहार होता हो, कोई भी व्यवहार होता हो, यह संभव नहीं है। व्यवहार मात्र मिथ्या ज्ञान पूर्वक ही होता है, ये कहना चाहते हैं। ये मिथ्या ज्ञान क्या है? बोले नैसर्गिक। क्योंकि अब इसमें कोई पूर्व भावी को स्वीकार नहीं करना है। नैसर्गिक कहने का अभिप्राय क्या है कि मिथ्या ज्ञान का कोई फिर से कारण खोजने की आवश्यकता है नहीं। मिथ्या ज्ञान का फिर से कोई पूर्व भावी है ना विद्यमान नहीं है। अनादि रूपत्वात् नैसर्गिक मिथ्या ज्ञान निमित्तः लोक व्यवहारः। बोले अब ये मिथ्या ज्ञान क्या वस्तु है वो बताइए।
तो बोलते हैं मिथ्या ज्ञान का रूप है, पहचानना कैसे? बोले अहम इदम मम इदम इति मिथ्या ज्ञान निमित्तः। इति मिथ्या ज्ञानम, हाँ मिथ्या ज्ञानम, यही मिथ्या ज्ञान है। भामतिकार अध्यास रूपा बोलते हैं, मिथ्या ज्ञान निमित्त मिथ्या ज्ञानम अध्यास रूपा, ये सब पर्यायवाची शब्द है। सो मिथ्या ज्ञान अध्यास रूप है। क्या है वो, क्या उसकी पहचान है? बोलिए दो प्रत्यय हैं हमारे भीतर, अहम इदम मम इदम, बस इन्हीं दो प्रत्ययों को लेकर के अनादि काल से तो हमारी प्रवृत्ति हो रही है, सारा व्यवहार हो रहा है। आगे भाष्यकार बोलते हैं शास्त्रीय और लौकिक दोनों ही व्यवहार इसी मिथ्या ज्ञान से, इसी दो प्रत्ययों को लेकर के होते हैं। प्रत्यय क्या है? ये अहम इदम, पहला प्रत्यय यही है। ये कैसे उत्पन्न हुआ? अहम इदम में घटक क्या है, फैक्टर्स क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या हैं? बोलते हैं एक तो अहम है विषय और दूसरा है इदम विषय। देखो, और इनका क्या हुआ है? मिथुनी कृत्य। अहम इदम का मिथुन हुआ है, एक ही कृत्य। दोनों में अन्योन्यात्मकता हो गई। अहम को इदंता प्राप्त हो गई, इदंता को अहमता, आत्मीयता प्राप्त हो गई। अहम इदम मिथुनी कृत्य हैं, दोनों परस्पर अत्यंत विरुद्ध, दोनों विविक्त हैं। इतना ही नहीं, एक और विचित्र बात है, सत्यानृते मिथुनी कृत्य। अहम सत्ता सत्य है और इदम जो विषय है वो अनृत है। यहाँ जो मिथुन है वो सत्य का सत्य के साथ नहीं है। समसत्ता में मिथुन भाव नहीं हुआ है, विषम सत्ता में मिथुन भाव हो रहा है। अब इसका अगर कोई दृष्टांत दूं मैं तो व्यावहारिक और प्रातीतिक सत्ता का दृष्टांत देना पड़ेगा। दृष्टांत तो यही होगा। तो जैसे कहेंगे अनृत नीलिमा और सत्य आकाश, ये व्यावहारिक सत्य आकाश में जो प्रातीतिक सत्य है नीलिमा, उसका मिथुन भाव हुआ। तो हम क्या बोलेंगे? शब्द क्या बना? एक शब्द बना नीला का, नीला आकाश। मिथुन शब्द ऐसे बनता है, एक में दूसरे का एकीकरण हो गया तो शब्द बना नीला आकाश। यद्यपि नीलिमा वहाँ अनृत है और जो आकाश है वो सत्य है। सो सत्यानृत मिथुनी कृत्य है। समसत्ताक में मिथुन भाव हुआ नहीं, विषम सत्ताक में मिथुन भाव हो गया। इसी तरह से विषयी परमार्थ सत्ता है, अहम परमार्थ सत्ता है, विषयी परमार्थ सत्ता है, अस्मत् प्रत्यय गोचर परमार्थ सत्ता है और युष्मत् प्रत्यय गोचर अनृत सत्ता है। विषय अनृत सत्ता है। इनका परस्पर एकीकरण हुआ, इनका परस्पर मिथुन भाव हुआ है। सत्यानृते मिथुनी कृत्य। कैसे परमार्थ सत्य है, इस विषय में सबसे बड़ा प्रमाण तो श्रुति ही है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो सृष्टि के पूर्व में भी आत्मा अस्ति, एकमेवाद्वितीयम्, आत्मा एव इदमग्र एवाग्र आसीत्, नान्यत् किंचन मिषत्, न जायते म्रियते वा विपश्चित्, नायं कुतश्चित् न बभूव कश्चित्, अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः, न हन्यते हन्यमाने इति। आत्मसत्ता का जहाँ भी श्रुति में उल्लेख है तो वहाँ उसको सत्य कहा गया है। ध्यान रखना, यहाँ पर आत्मा को, विषयी माने आत्मा, चिदात्मा, आत्मा को परमार्थतः अगर कुछ कहना है तो वो कहना चाहिए सत्य। ये सभी लक्षणों से बेहतर लक्षण है। सत्य माने क्या? अबाध्यत्यत्वम, सत्यत्वम। सत्य का लक्षण है अबाध्यत्यत्वम, अबाध्यत्वम। चलो कर लो, छोटा कर लो।
अबाध्यत्वम सत्यत्वम, जो किसी प्रकार से बाधित न होवे उसको बोलते हैं सत्य। मिथ्या का लक्षण क्या है? बाधितत्वम, बाध्यत्वम मिथ्यात्वम, जो बाधित हो जाए वो मिथ्या है। मुख्य रूप से माने एक लक्षण तो ये हुआ, दूसरा जो सहज सुबोध है वो है ज्ञान बाध्यत्वम मिथ्यात्वम। देखो हम अलग अलग परिभाषाएं देते रहते हैं, वो सभी को ही याद रखना चाहिए। ज्ञान बाध्यत्वम मिथ्यात्वम, जिसकी सत्ता ज्ञान से बाधित हो जाए वह वास्तव में पहले से ही मिथ्या था। जैसे रज्जु में प्रतीयमान सर्प ज्ञान से बाधित हो जाता है, इसलिए वह जो सर्प था कौन सा? जंगल में देखा हुआ नहीं, रज्जु में देखा हुआ। रज्जु में देखा हुआ सर्प मिथ्या कहलाता है। हेतु क्या है? ज्ञान बाध्यत्वात्, त्वात् हेतु जब लगाएं, ज्ञान बाध्यत्वात्। अब देखो जो इदम है वो बिल्कुल ही ज्ञान बाध्य है, बाध्य है, ज्ञान बाध्य है। दूसरा एक लक्षण है यद्रूपेण यन्न निश्चितम तद्रूपेण 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 एव अवतिष्ठते सत्यम तद्रूपेण न अवतिष्ठते मिथ्या इति। ये आप पढ़ चुके हैं ये परिभाषा। यद्रूपेण यद्रूपेण निश्चितम तद्रूपेण न अवतिष्ठते इति मिथ्या। ये तो अब इदम का स्वभाव देखो, इदम अनिर्धारित वस्तु है। इसको जिस रूप से आप निश्चित करते हो उस रूप में अगले ही क्षण में नहीं रहती। शरीर को जिस रूप में आप निर्धारित करो उसी रूप में अगले ही क्षण नहीं रहती। मन नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती, और इन्हीं के द्वारा जो भासमान शब्द रूप रस आदि विषय प्रपंच है, वो भी इसी तरह से क्षण प्रध्वंसी है, क्षण क्षण में अपना रूप बदलता है। निरंतर परिणमनशील होने के कारण, निरंतर पूर्व रूप का परित्याग करते रहने के कारण इसको सत्य कहना बिल्कुल असंभव दिखाई देता है। परिभाषाएं, या तो आप सत्य की परिभाषा बदल दो, तो सत्य की परिभाषा तो नहीं बदली जा सकती। सत्य की परिभाषा तो यही है, यद्रूपेण यन्निश्चितम, जिस रूप में जिसका निश्चय हो बस वैसा ही वो रहे, एक रस बना रहे, उसी को सत्य बोलेंगे। वो कौन है? बोले दृष्टा है। नहीं दृष्टु दृष्टे है विपरिलोपो विद्यते, उसमें व्यभिचार नहीं देखा जाता। जिस चिदात्मक सत्ता का अहम रूप से बोध हो रहा है, अहम रूप से जो सत्ता अनुभव में आ रही है, उसका किसी भी तरीके से बाध नहीं होता। काल में नहीं, देश में नहीं, द्रव्य में नहीं, अवस्था में नहीं, किशोर अवस्था में नहीं, शिशु अवस्था में नहीं, युवा अवस्था में नहीं। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। देखो इदम में परिणाम हो रहा है, और उसी में जो देही है, देहिनः अस्मिन् देहे। भगवान क्या दिखाना चाहते हैं? एक अपरिणामी है देही, जिस रूप में उसका निश्चय हो गया बिल्कुल उसी रूप में वो निरंतर बना रहता है। कभी चिदात्मा जडात्मा नहीं हुआ, कभी वो अप्रिय नहीं हुआ, कभी वो जड भाव में नहीं गया, कभी वो असत भाव में नहीं गया। इसलिए कहना पड़ता है भाष्यकार को कि यह जो मिथुन हुआ है वो बराबर वालों में हुआ नहीं। ये देखो मिथुन होना ही पर्याप्त नहीं है, मिथुन जो हुआ वो गैर बराबरी का मिथुन है। इदम बिल्कुल 100% अनृत है। ज्ञान बाध्यत्वात् परिणामी रूपत्वात् क्षण प्रध्वंसी रूपत्वात्, ये है मांडुक्य के अनुसार दृश्यत्वात्। मूल हेतु यही है, दृश्यत्वात् मिथ्या। सो इदम जैसे नीला आकाश, वैसे अहम इदम, ये प्रत्यय उठ गया ना। आकाश सत्य, नीलिमा मिथ्या, उसमें एकीकरण हुआ और शब्द बोला जा रहा है
नीला आकाश, जबकि आकाश में नीलिमा का अत्यंताभाव है। तो यह जो नीलिमा है वो स्वरूपाध्यास है। ठीक है ना, आपको पकड़ में आया? स्वरूपाध्यास माने नीलिमा त्रिकाल में असत है, फिर उस असत नीलिमा का संसर्ग हो रहा है किसके साथ? आकाश के साथ, तो संसर्गाध्यास हुआ। और उस नीलिमा का ज्ञान हो रहा है, असत नीलिमा का ज्ञान हो रहा है, सो ज्ञानाध्यास भी है। तो 3 तरह के अध्यास हो करके फिर मिथुनी भाव हुआ, संसर्गाध्यास से मिथुनी भाव हुआ और प्रत्यय का निर्माण हुआ, भ्रम प्रत्यय का निर्माण हो गया। क्या निर्माण हुआ? नीला आकाश, नीलम गगनम। लो, यह जो प्रत्यय है ना, नील गगन, यह भ्रम रूप है, यह अध्यास रूप है। ये न समझना ये कविता है वेदांती लोग इसको 1 नंबर का भ्रम कहते हैं और इसमें सत्यानृत ही है। ये मिथुन जो हुआ है वो भी सत्यानृते मिथुनी कृत्य हुआ है। अच्छा, ये तो रहा दृष्टांत। दार्ष्टान्त इधर है, चिदात्मा सत्य है अपरिणामी होने के कारण, अदृश्य होने के कारण, ज्ञान से अबाध्य होने के कारण। ये विवरण करना चाहिए। सत्य अनृत, हाँ। सत्य आत्मा में सत्य शब्द कैसे घटेगा? अबाध्यत्वात्। ध्यान रखना, ये सत्य शब्द हम जैसे कह रहे थे, ये सबसे बेहतरीन लक्षण है आत्मा का। नित्य नहीं, व्यापक नहीं है, वो हल्के लक्षण हैं, वो औपाधिक हैं। आप समझते हो, जो आत्मचेतन है वो काल की उपाधि लेकर नित्य कहलाता है। पकड़ में आता है? कालारूढ़ होने से उसको नित्य कहते हैं। ठीक, देशारूढ़ होने से व्यापक कहेंगे, बिना देश के व्यापक बताओ। और द्रव्यारूढ़ होकर के सर्व कहते हैं। द्रव्य न हो तो सर्व क्यों बोलोगे? ठीक हुआ। सो आत्मचेतन अथवा ब्रह्मचेतन जो भी कह लो, असल में उसको नित्य कहना, व्यापक कहना, सर्व कहना इतना पक्का लक्षण नहीं है, ये तो औपाधिक है। सत्य कैसा है? ये बिना उपाधि के है। सत्य जब कहा जा रहा है तो उसमें केवल इतनी बात है कि यह अबाध्य है, किसी प्रकार से उसका बाद नहीं हो सकता। इसलिए सत्य शब्द का लक्षण देखना, अबाधितत्वम सत्यत्वम। ये ज्ञान बाध्यत्वम मिथ्यात्वम अथवा बाध्यत्वम मिथ्यात्वम, जिसका बाद हो जाए, ज्ञान से बाद हो जाए, देश में बाद हो जाए, काल में बाद हो जाए, द्रव्य में बाद हो जाए। भागवत में नाम ही नहीं लिखा परमात्मा का, उन्होंने कहा सत्यम परम धीमहि, बस। वैसे तो 10वें स्कंद पूरा का पूरा भगवान कृष्ण को समर्पित है, लेकिन वहाँ कृष्णम परम धीमहि बोला नहीं गया। देखो, ऐसा बिल्कुल निष्पक्ष सत्याग्रही ग्रंथ है भागवत की, आपको क्या बताऊं। ये तो दूसरे लोगों ने बहुत ज़्यादा आग्रह कर दिया। वो भागवत पुराण है, कृष्ण पुराण नहीं है, कि उसमें नरसिंह भगवान भी हैं, वामन भगवान भी हैं, कौन नहीं है वहाँ। वहाँ तो जो शुद्ध परमात्म तत्व है, धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम, ऐसा है। सत्यम परम धीमहि। तो यहाँ लिखा सत्यानृत, चिदात्मा ही सत्य है, क्योंकि वही अबाध्य है, क्योंकि वही दृष्टा है, क्योंकि वही अपरिणामी है। क्यों अपरिणामी है? क्योंकि परिणाम है, परिणाम दृश्य है। अगर परिणाम होगा तो वो जाना जाएगा, तो वो जाना जाएगा, दृश्यगत होगा। परिणाम कभी दृष्टा में सिद्ध नहीं हो सकता। प्रश्न यही आएगा, परिणाम दृश्य है कि नहीं है? बोले है, तो फिर वो दृश्य है, दृष्टा का धर्म क्यों बनाते हो? परिणाम की सिद्धि दृष्टा धर्म के रूप में कभी भी नहीं हो सकती। इसलिए बिल्कुल यह विशुद्ध वाक्य है, निर्दुष्ट वाक्य है। क्या? सत्यानृते मिथुनी कृत्य, एक ही कृत्य समझ गए ना? नीला आकाश अथवा इदम रजतम, ये मिथुन है। इदम में रजत का आरोप हो करके इदंता को रजतत्व प्राप्त हो गया, रजतत्व को इदंता, ये है एक ही कृत्य। अच्छा, अब यहाँ देखो क्या बना। यहाँ बना अहम इदम, नीला आकाश नहीं,
यहाँ बना अहम इदम, मैं यह हूँ। यह जो प्रत्यय है भ्रम रूप है, ये बिल्कुल विशुद्ध भ्रम है। कहाँ अहम विषयी, कहाँ इदम विषय, कहाँ अहम सत्य, कहाँ इदम अनृत मिथ्या। विरुद्ध स्वभाव है, फिर भी मिथुनी कृत्य हुआ मिथुन। तो अब क्या बना? बोले अहम जीवः कर्ता भोक्ता, और मनुष्य देह की उपाधि से मनुष्यो हम। ये मनुष्यता क्या है? इदम 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 अहम जब कहते हैं तो इदम शब्द वाच्य में जीव कर्तृत्व भोक्तृ जितने दृश्य हैं इदम शब्द वाच्य होंगे। तो ये कहना चाहते हैं भगवान भाष्यकार कि इदमता के साथ अहम को हमने एक किया है, मिथुनी कृत्य किया है। तो मनुष्यो हम, जीवो हम, कर्ता हम, काणो हम, स्थूलो हम, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। ये इदम अहम में सब आता है। एक शब्द में ही ये सारे भ्रम प्रत्यय का कथन हो गया। अच्छा, अब चूंकि इदम सदा परिच्छिन्न होता है, इसलिए जब अहम के साथ उसका मिथुन भाव हुआ तो अहम में फिर परिच्छिन्नता की भी अनुभूति होगी। तद्धर्माणाम अपि, इदम का सबसे प्रमुख धर्म क्या है? बोले परिच्छिन्नता, परिणमनशीलता, विकारित्व, बाध्यत्व, विनाशत्व। ये तो उसी इदम की परिच्छिन्नता फिर चेतन में आरोपित हुई। तो अहम परिच्छिन्न, विकारी रूपेण अहम जायमानः म्रियमाणः कर्ता भोक्ता सुखी दुखी, ये सब विकार है। कस्य धर्मः? इदमस्य धर्मः विषयस्य धर्मः। अहमी आरोप्यन्ते, अहम में ही आरोपित हो जाते। एक व्याकरण पाणिनि व्याकरण के साथ साथ, बल्कि उससे पहले है, वो अहम का रूप ही नहीं चलाते। वो अहम में ही एक वचन ही रखते हैं उसको और सातों विभक्ति लगा देते हैं। इसलिए रमण महर्षि का वो ग्रंथ आपने पढ़ा, अहम ही लीन के। पाणिनि व्याकरण के अनुसार अहमी शब्द कहीं नहीं है, मई होना चाहिए था। ठीक है ना? अब क्या ठीक क्या बेठीक, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। अनिल माने नील नहीं, ये ध्यान रखो। वहाँ लिखा अहम लीन के अपि अलय सत्तया, आया? याद आया? तो अहमी सप्तमी है वो, अहमी लीन के अपि सती। तो अहमी, वो कहते हैं कि अहम का बहुवचन कैसे हो सकता है? अहम तो हमेशा एक ही रहता है। अहम का द्विवचन कैसे हो सकता है? इसलिए अहम आवाम की बात गलत है, आया पकड़ में? तो इसलिए वहाँ अहम शब्द हलंत्यंत है और इसलिए सप्तमी में अहमी बन जाएगा। ऐसे चलो, ये तो व्याकरण की बात है। तो बोलते हैं अहम इदम, अहम परिच्छिन्न। जब ससीम अहम की अनुभूति हुई, इदम अहम माने, अहम इदम माने ससीम अहम की अनुभूति, विकारी अहम की अनुभूति, परिणामी अहम की अनुभूति। बस ये अध्यास रूप है। माने अहम में जब भी विकार की अनुभूति होती है उस समय आप जांच करके देख लो, उसमें इदम जरूर घुसा बैठा होगा और उसी के विकार के कारण अहम में विकार का अनुभव हो रहा होगा। अहम में जब भी सीमा का अनुभव हो रहा हो, आप उसी समय जांच करो कि ये किसकी सीमा है जो अहम में मालूम पड़ रही है। खोजने पर इदम मिल जाएगा। अरे अरे, तो ये घुसा हुआ है इसमें। और इस इदम की सीमा का आरोप हो रहा है अहम में। सो अहम इदम अहम इदम अहम इदम, ये अध्यास रूप हो गया। अब इसका अगला प्रत्यय क्या है? बोले अगला प्रत्यय ये है कि मम इदम। इसकी क्या जरूरत है? अकेले ही काफ़ी नहीं था क्या है? अब इस दो की ज़रूरत है। जब अहम इदम आपने कह दिया तो पर्याप्त नहीं हुआ। अभी ये मम इदम कहने की क्या ज़रूरत पड़ गई? बोले खिचड़ी ही इसी तरह की बनी है, क्या करा जाए। हम तो वही कह रहे हैं जो हुआ पड़ा है। इस शरीर में देखो, मनुष्यो हम, ये तो धर्मीय अध्यास हुआ। क्योंकि शरीर मनुष्य का है, इसलिए ये अहम में, हाँ
अहम में चिदात्म बुद्धि की बजाय मनुष्य चढ़ बैठा, जैसे सुक्तिका के स्थान पे रजत। ठीक हुआ? तो मनुष्यो हम, ये हम बोलते हैं, मैं मनुष्य हूँ। और फिर क्या बोलते हैं? ये मेरा देह है। अब ये क्या हुआ? अहम का भी आश्रय वही बन रहा है और मम का आश्रय भी वही बन रहा है। इदम ही अहम और इदम ही मम। देखो कैसा शब्द बन रहा है, अहम इदम मम इदम। ये मैं श्रोता, ये कैसा अध्यास है विचित्र। श्रवण की उपाधि लिए बिना, है ना, अहम में श्रोतृत्व का आरोप हुआ। अहम श्रोता प्रत्यय जन्मा और मेरे कान, ये भी बोलना है। अब देखो मम इदम भी है और अहम इदम भी है। ये डबल गांठ बोलते हैं इसको। एक गांठ नहीं, एक गांठ के ऊपर फिर दोहरी गांठ डाली गई है। धर्मी अध्यास होकर के फिर धर्माध्यास भी हुआ है। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, अहम श्रोता, ठीक, मम द्वौ श्रोत्रौ, ये भी ठीक हो गया। और फिर उनके क्रिया को भी मेरा बोलते हैं। मेरी श्रवण क्रिया, मेरा श्रवण अच्छा है। लो, तो उसमें मैं बुद्धि भी है, उसी में मम बुद्धि भी है, उसकी क्रिया में भी मम बुद्धि है, उसके धर्मों में भी मम बुद्धि है। पूरे शरीर को देखो आप, प्राण को देखो आप, इंद्रियों को देखो, मन को देखो। सुखी अहम, ये देखो, सुखी तो मन में है, सुखाकार वृत्ति, अहम के साथ मिथुनी भाव हो करके अहम इदम बनाइए। फिर मेरा मन, फिर मेरे मन की चंचलता, तो मेरी चंचलता। लो, बस ये है प्रत्यय का जाल है, जाल ये नारायण, भयंकर जाल है। आई टेल यू, छूट न अधिक अधिक अरुझाई, श्रुति पुराण बहु कहे उपाई। ध्यान से देखने से लगता है कि अरे रामा रामा, यही तो बस रोग है। अहम में घुसा इदम और फिर उसमें मम भी जुड़ा, क्या किया जाए। ये मम का काम यहाँ रुकता नहीं है। फिर वो धर्माध्यास, धर्मी अध्यास, धर्माध्यास, धर्मी अध्यास होता ही रहता है। देखो अब मेरा धन और मैं धनी, ये नहीं कि मेरा शरीर और मैं मेरा शरीर और मैं शरीरी, यहीं तो रुक जाएगा। नो नो नो, देह के बाहर भी ये अहम इदम जाता है। कौन हो आप? धनी हूँ। लो, ये ऐसे ही है जैसे मैं शरीरी हूँ। फिर धन मेरा, देखो मम भी है, मम इदम, वही धन मेरा है और उसी धन का जो प्रभाव है वो मैं पे चढ़ा, मैं धनी। आप इसको आगे बढ़ा लो, ब्रह्मा जी तक चला जाएगा ये मेरी दुनिया। और आप कौन हो? बोले ब्रह्मांड व्याप्त देहाय। हाँ, ये मेरा यही विग्रह है। इस तरह की एक धारा है। कभी कभी हम ऐसे भी बोलते हैं इसको कि जब अहम में इदम प्रविष्ट हो गया, उसकी परिच्छिन्नता प्रविष्ट हो गई, ससीम अहम की स्थिति बन गई है, तो वह चूंकि स्वरूप नहीं है इसलिए दुखद है। असीम को आपने ससीम के रूप में अनुभव किया तो दुखद रहेगा। गुरुदेव कभी बोलते थे कि आधा नंबर जूता छोटा हो जाए तब आपको समझ में आएगा कि दुख क्या होता है। तो जो अनंत चेतन है उसको आपने, हाँ, इदम के जूते में डाल दिया है। बोले आप इतना क्यों बोलते हो खराब खराब? खराब खराब नहीं महाराज, खराब जूता खराब होता है, बाहर से मंगवाया जाता है महंगा दाम दे करके, खराब कैसे होता है? बहरहाल, लेकिन इदम के जूते में डाला गया है असीम को ससीम में, तो फिर तकलीफ तो होनी है। तो जो अनंत है ना, अपनी अनंतता को पाना चाहता है, अपने स्वरूप में हर चीज़ रहना चाहती है। तो जब वो पाना चाहता है तो क्या करता है फिर? बोले वो मम का सहारा लेता है। ये थोड़ा दूसरे नंबर की बात कर रहा हूँ, पहले नंबर वाली हो चुकी। मम का सहारा लेकर के अपने को बड़ा अनुभव करने की थोड़ी सी कोशिश करता है। मैं बड़ा हूँ, क्यों भाई? मेरा धन बड़ा है, आया, मेरी ख्याति बड़ी है तो मेरी विद्या बड़ी है। माने मम का आश्रय लेकर के अहम खड़ा होता है। अजीब सा रोग हो गया। यदि मम का आश्रय न मिले उसको, आई टेल यू, अहम उदास हो जाएगा। गिर जाएगा, ये मत बोलना, उदास हो जाएगा, दीन हो जाएगा,
हीन हो जाएगा, ही विल सफ़र फ्रॉम इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। हाँ, और जब उसको मम का सहारा मिलता है तो देन ही सफ़र्स फ्रॉम सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ऑलवेज इट रिमेन्स इन कॉम्प्लेक्सेस, इधर इन इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, इधर इन सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसको मम चाहिए। अहम इदम, बिना मम इदम के बिल्कुल रह नहीं सकता, आई टेल यू। इसलिए दोनों प्रत्यय को एक ही साथ चलना है। क्या? अहम इदम, मम इदम। इसलिए भाष्यकार जहाँ जहाँ इस प्रत्यय का उल्लेख करेंगे दोनों का करेंगे। अहम एशाम, हाँ, मम बिना वो नहीं चलेगा। अहम एशाम मम एते। गोस्वामी जी लिखा मैं, इसके बाद तुरंत ही लिखा मोर। जब आपने मैं और मेरा बना लिया, एक बाउंड्री खींच ली, तो उसके जो बाहर होंगे वो कौन कहलाएंगे? तैं और तोर। ये आपके मैं और मेरे की बाउंड्री जब बन गई तो उसके बाहर जो खड़े हैं उनके लिए आप क्या बोलोगे? तैं और तोर। युष्मत् प्रत्यय गोचर। ये है। गोस्वामी जी तो महाराज शंकराचार्य जी के दीवाने हैं, ना समझो तो अनाड़ी हो। सच्चाई तो यही है। सो इट्स अ लाइटर वे। मैंने कहा ना, ये 2 नंबर की बात है। असली नंबर वाली बात तो यही है कि सच्चाई ही यही है कि एक ही इदम अहमर्थ बनता है और ममार्थ बनता है। मनुष्यो हम, मैं कहता हूँ, फिर कहता हूँ अयम मम देह, ये मेरा देह है। ये तो दोनों हो रहा है। वृत्ति पर वृत्ति, वृत्ति पर वृत्ति। लोक व्यवहार। क्या लोक व्यवहार है? बोले हम तो केवल इदम को बदलने में लगे हुए हैं। अहम इदम जब हम कह रहे थे, व्यवहार क्या है? अहम इदम, जब बच्चा था तो देखता था कि जो आता है वही मेरा कान ऐंठ देता है। प्यार करने भी आएगा तो कान ऐंठ देगा, गाल ऐंठ देगा, कान ऐंठ देगा, और भैया का कोई नहीं करता। तो इच्छा क्या हुई? मैं बड़ा बनूं। तो इदम बदलना, अहम नहीं बदलना है। क्या? बस गरीब ने कहा धनी बनना है, इदम बदलना है। यहाँ नहीं वहाँ, वहाँ नहीं वहाँ। बस मेरा भी समय आएगा बच्चों। हाँ, काल बदलना है। आप क्या कह रहे हो? लोक व्यवहार माने क्या है? क्या बदल रहे हो? अच्छा, मम इदम को बदल, अहम इदम को बदलोगे या फिर मम इदम को बदलोगे? मेरा ये नहीं है, ये है। मेरे तुम नहीं, तुम हो। ये देखो। सो लोक व्यवहार इंद्र का भी यही है, ब्रह्मा जी का भी यही है, आपका हमारा भी यही है। बस यही चल रहा है। मूल में क्या है? मिथ्या ज्ञान निमित्त। मूल में क्या है? मिथुनी भाव। सत्यानर्थे मिथुनी कृत्य। विषय विषयी में मिथुनी भाव, यही सारे व्यवहार का जड़ है। बोले महाराज कोयम अध्यासो नाम आह। बस ये आधी की आधी पंक्ति देखते हैं जरा। आह, बताइए जरा, क्या बताएं भाई तुमको, कि सारे लोक व्यवहार का हेतु जो आपने अध्यास को बताया है, वो अध्यास क्या चीज है? बोले बताया तो तुमको व्युत्पत्त्यर्थ बताया। अधि, अधि ऊपरी, असनम क्षेपणम इति अध्यासः। अन्यस्य ऊपरी अन्यस्य क्षेपणम अध्यासः। बोले ये बिल्कुल पक्की व्युत्पत्ति के अर्थ में ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर परिभाषा उसको बोलते हैं जो परितः भाषते, है ना, इंक्लूसिव हो, अशेष हो, अखिल हो, है, उसमें कोई अर्थ छूटा हुआ न हो। तो पारिभाषिक अर्थ क्या है अध्यास शब्द का? वो बोलते हैं आह कोयम अध्यासो नाम इति। यह अध्यास किसका नाम है? क्या परिभाषा है अध्यास की? अब देखो ये वेदांत की ऐसी पंक्तियां निकल के आती हैं। उच्यते, भाष्यकार समझाते हैं क्या उच्यते। बोले अध्यास को पहचानो। सबसे पहला लक्षण करते हैं स्मृति रूपः। ये स्मृति रूप है, अर्थात ज्ञान रूप नहीं है। ये देखो, पहले ही धीरे से ये कहने की बजाय कि ये ज्ञान रूप नहीं है, ये सीधे सीधे बताया गया कि ये स्मृति रूप है। कोयम अध्यासो नाम, बोले स्मृति रूपः। तो बोले स्मृति है तो क्या परेशानी है? मुझे अपने दोस्त की याद आई, मुझे मेरे मित्र की स्मृति आई, तो उस स्मृति से क्या समस्या है? बोले स्मृति पहला लक्षण है ना, स्मृति रूप।
अब यह जो स्मृति है वो हृदय में नहीं भास रही है ना, समस्या यह है। और जिसकी है उसमें नहीं भास रही है। कहाँ भास रही है? परत्र, दूसरे में भासती है। आई कहाँ से ये स्मृति? बोले पूर्व दृष्ट ने चली, पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः, ये परिभाषा। पहले दृष्टांत में इसको समझ लिया जाए, रज्जु सर्प के दृष्टांत में समझा जाए। रज्जु के ऊपर जो प्रतीयमान सर्प है उसको हम बोलते हैं अध्यास। माने जो सर्प बुद्धि है ना, अयम सर्पः, यह जो प्रत्यय है, यह जो बुद्धि है, कौन सी बुद्धि? अयम सर्पः, बस इसी को बोलते हैं हम अध्यास। अयम सर्पः नाम का जो प्रत्यय है वो क्या है? बोले ये अध्यास है। अच्छा, अब आओ इसकी विवेचना करें। ये अयम सर्पः क्या है? बोले ज्ञान रूप तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ ये प्रतीत हो रहा है, सर्प रज्जु देश में प्रतीत हो रहा है ना, रज्जु देश में सर्प का अत्यंत अभाव है। इसलिए इंद्रिय का, नेत्रेंद्रिय का, हाँ, सर्प के साथ सन्निकर्ष हुआ ही नहीं। क्यों? क्योंकि सर्प वहाँ है ही नहीं। तो प्रमाण और प्रमेय का व्यापार हुआ ही नहीं, क्योंकि प्रमेय देश में तो सर्प नहीं है। ये तो प्रमेय देशे यस्मात् सर्पः नास्त्येव तस्मात् सन्निकर्षोपि न भवति। तो ये नहीं कह सकते कि यह प्रमाण प्रमेय व्यापार का परिणाम है। प्रमाण प्रमेय व्यापार का परिणाम जब हुआ तो उसको तो ज्ञान कहते हैं। लेकिन चूंकि प्रमेय देश में सर्प अनुपस्थित है, इसलिए प्रमाण प्रमेय व्यापार नहीं हुआ, इसलिए उसको ज्ञान रूपः नहीं कह सकते। चलो, पहली बात तो ये हो गई। तो फिर प्रतीत तो हो रहा है, तो प्रतीत हो रहा है तो कहाँ है? बोले प्रमेय देश में तो नहीं है। कहाँ है? बोले प्रमाता देश में है। सर्प कहाँ है? प्रमाता देश में है। वहीं है जहाँ प्रमाता है। प्रमाता देश और सर्प देश में भेद किधर है? बताओ, कौन है उसका भेद करने वाला? जहाँ प्रमाता बैठा है, हाँ, वहीं सर्प बुद्धि है। प्रमेय देश में तो है नहीं। ये तो बढ़िया हो गया। अच्छा, वहाँ कहाँ से आया? तब बोलते हैं पूर्व दृष्ट, पहले का देखा हुआ है। जंगल में देखा आकृति सर्प की, अथवा कहीं भी देखा, एक देश का नाम नहीं ले रहे हैं, काल का नाम ले रहे हैं। पूर्व दृष्ट, पूर्वानुभूत, चलो ऐसे करो, दृष्ट शब्देन अनुभूति उच्यते। पूर्व पूर्व में जो अनुभूत है उसका संस्कार हमारे चित्त में बना हुआ है। उस संस्कार का चित्त में स्फुरण हुआ, तो वह जो सर्प है वह संस्कार जन्य होने के नाते स्मृति रूप है। जो सर्प है वो प्रमाण जन्य नहीं है, इसलिए ज्ञान रूप नहीं है। संस्कार जन्य है, इसलिए स्मृति रूप है। स्मृति तो स्मृति कहलाती है, फिर उसको अध्यास क्यों बोलते हो? ये तो बात बनेगी ना। स्मृति को स्मृति कहो, अध्यास क्यों बोलते हो? बोले इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वह जो स्मर्यमाण सर्प है वो स्मृति देश में नहीं मालूम पड़ता, परत्र मालूम पड़ता है। तो जब वह रज्जु देश में आरोपित होती है स्मृति, तब फिर उसको बोलते हैं हम अध्यास, भ्रम। अध्यास और भ्रम और मिथ्या ज्ञान तीनों पर्यायवाची हैं। अध्यास, भ्रम, मिथ्या ज्ञान। इसमें व्युत्पत्ति क्या बनेगी? अधि असनम क्षेपणम। हाँ, तो परत्र शब्द से वो अधि का नाम ले रहे हैं, किसी के ऊपर। अच्छा, मान लो कि वहाँ सच में सर्प है। थोड़ी देर के लिए विवेक करो, सच में वहाँ सर्प है। अब सर्प को देख करके सर्प बुद्धि का जन्म हुआ और पहचान हो गई, अयम सर्प है, ये सर्प है। क्या सर्प है? माने आपने पहली बार देखा होता जंगल में, जहाँ कभी नहीं जाना होता कि सर्प क्या चीज़ है, तो आपके मन में ये बुद्धि आती कि अयम सर्प है। आपको यही लगता कोई जीव है, कोई जानवर, कोई प्राणी है। तो जब आप अयम सर्पः बोलते हो, सर्प में सर्पः बोलते हो, तब भी स्मृति शामिल है उसमें। हाँ, क्योंकि पूर्व दृष्ट सर्प, पहले का देखा हुआ सर्प आप जानते हो, तत्सदृश होने के नाते आपको प्रत्यभिज्ञा होती है कि
कि यह भी सर्प है। ये पहचान होती है। किसी को देख के जब आप बोलते हो ये मनुष्य है, तो इसमें केवल ज्ञान नहीं है, इसमें स्मृति भी है। पहचान वृत्ति का उदय जब भी होता है तब उसमें ज्ञान प्लस स्मृति जरूर होती है। अरे ये तो वही है, मैं तो आपसे मिल चुका हूँ, देखो। तो जब आप किसी को पहचानते हो, वहाँ पीछे से स्मृति आती है और सामने से ज्ञान आता है। ज्ञान और स्मृति मिलकर के ही पहचान बनती है, उसको हम बोलते हैं प्रत्यभिज्ञा। नौ प्रत्यभिज्ञा में और भ्रम में क्या अंतर है ना, भेद है ना। प्रत्यभिज्ञा में प्रमेय देश में प्रमेय वस्तु है, ठीक है, और उसके साथ प्रमाण व्यापार हुआ, प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति हुई और तदाकार वृत्ति बनी। और फिर पीछे से स्मृति आई, कहाँ आई? वहीं आई जहाँ पर वो प्रमेय था। तो सर्प की सर्पदेश में जब स्मृति आती है तब तो वो प्रत्यभिज्ञा कहलाती है। लेकिन सर्प की जब रज्जु देश में स्मृति आती है, हाँ, तब भ्रम कहलाता है। इसका क्या अर्थ हुआ कि परत्र माने पर में, ये परत्र शब्द का महिमा देखना। स्मृति कहाँ जानी चाहिए? स्व में नहीं, पर में जानी चाहिए, किसी अन्य में। पर माने अन्य, हाँ। तो अध्यास तब बनता है जब स्मृति स्वदेश में होने की बजाय पर देश में होती है। सो मनुष्य में मनुष्यत्व की स्मृति आने में कोई समस्या नहीं है। देवदत्त में देवदत्त की स्मृति आवे तो उसको हम प्रत्यभिज्ञा कहते हैं, उसको स्मृति तो नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। हाँ हाँ, स्मृति तो तब होगी जब आप आंख बंद करके देवदत्त का स्मरण करो, मित्र का स्मरण करो, तब तो वो शुद्ध रूप से स्मृति है। लेकिन स्मृति जब प्रत्यक्ष में जाके जुड़ती है, और वो प्रत्यक्ष क्या होता है? जिसकी स्मृति है उसी में जाके जुड़ती है, तब उसको बोलेंगे प्रत्यभिज्ञा। लेकिन स्मृति जब परदेश में जुड़ती है जाके, वाह, परत्र जब जुड़ती है तब उसको बोलते हैं भ्रम। ये हुआ। तो अब स्मृति के 3 क्षेत्र हो गए, एक तो हृदय में ही, और एक हुई स्वदेश में, और फिर एक हुई परदेश में। तो अध्यास तब बनेगा जब वो परत्र होगा। अब देखो, इसमें एक कामा भी हिला नहीं सकते, ऐसी परिभाषा है। अब इसमें मुख्य शब्द क्या है? अवभासः अध्यासः, बस इतना ही शब्द है। वैसे तो अप्रतीति को अध्यास नहीं कहते, अवभासः माने प्रतीति को स्वीकार किया जा रहा है, अवभासः माने प्रतीति ही। हाँ, ये बहुत जरूरी है। भामती कारकार ने कहा अवसन्न आभास। किसी महात्मा ने विनोद में कहा अधीशु आस्ते इति अध्यास। धी मने बुद्धि, अधीशु मने है नहीं। अरे प्रत्यक्ष प्रमाण मत दो भाई। नहीं नहीं, अधि माने हाँ निर्बुद्धि। अरे ऐसे ही बोलो ना सीधा। तो अधीशु आस्ते इति अध्यास, निर्बुद्धियों में जो रहता है उसका नाम है अध्यास। नहीं, ये तो महात्मा लोगों के विनोद हैं, खिलवाड़ हैं। अधीशु आस्ते इति, भामती कार ने ऐसा नहीं। अवभाषा शब्द का अर्थ किया अवसन्न भाषा, यानी यथार्थ आभास न हो। लेकिन आप केवल इतना जानो, सही सीधी प्रतीति को अवभास कहते हैं, बस। अवभासः अध्यासः, बोले महाराज ये क्या परिभाषा हुई? अवभास तो होना ही चाहिए, ये तो बोध हो गया। बोले बताता हूँ ना वो कैसा आभास हो रहा है। प्रतीति भी कई तरह की होती है। जब ऐसी प्रतीति हो तब उसको अध्यास बोलेंगे। कैसी प्रतीति? पूर्व दृष्ट हो। चलो पहले से चलते हैं। स्मृति रूप हो लेकिन परत्र हो। बोले स्मृति कहाँ से आई? तो उसका हेतु है पूर्व दृष्ट। पूर्व दृष्ट स्मृति रूपः परत्र अवभासः अध्यासः। ये तो अप्रतीति कोमा में चले जाने का नाम अध्यास नहीं है, अवभास तो चाहिए। क्या बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि अहम इदम जो है ना वो अध्यास है। ओ मम इदम ये अध्यास है। चिदात्मा में सारा प्रपंच अध्यास है। अच्छा, क्या मतलब है? क्या मतलब है? ये मतलब है कि जहाँ आपको ये भास रही है वहाँ उसका अत्यंता भाव है। ये है लक्षण।
ये लक्षण जब घटाओगे ना, एक एक परत जब खोलोगे, अपने आप ही खोलना पड़ेगा, इतना बोला नहीं जा सकता। सर्प जहाँ देख रहे हो वहाँ सर्प का अत्यंता अभाव है, अत्यंता भाव है। तो अगर चिदात्मा अधिष्ठान में समूचा प्रपंच अध्यास है ऐसा कहा जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि चिदात्मा में इसका अत्यंता भाव है। पहला तो ये लग गया। फिर है कहाँ ये? बोले ये स्मृति रूप है, ज्ञान रूप नहीं है। अच्छा, स्मृति रूप है तो स्मृति रूप वस्तु मन में होती है। क्या स्मृति रूप वस्तु बाह्य देश में होती नहीं। क्या मतलब हुआ? सारा प्रपंच कहाँ गया? यदि ये स्मृति रूप है, आप काटना हो तो पहले ही काट लो, नहीं तो एक बार अगर ये बन गया तो फिर नहीं हिलने देगा। यदि यह स्मृति रूप है तो स्मृति तो मन में होती है, तो समूचा द्वैत प्रपंच नारायण चित्त दृश्यम चित्त से पृथक नहीं है। चलो जी, गए मांडूक्य में। बिल्कुल वहीं जाओगे आप। जाओगे किधर? न तत पृथक स्मृति रूपत्वात् विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम स्मृति रूपत्वात्। आया, स्मृति रूप होने के कारण ये सारा द्वैत प्रपंच क्या है जनाब? गए जनाब। स्मृति निजांतर्गतम पश्यन्नात्मनि मायया बहिः इव उद्भूतम यथा निद्रया। ये बहिः इव सर्पः कुत्र अस्ति? मनसि, किंतु कुत्र उद्भूतम इव रज्जु देशे। ये स्थिति बन गई केवल दो शब्द से, स्मृति रूपः परत्र। बोले महाराज स्मृति तो बिना पूर्वानुभूत के स्मृति तो आती नहीं। क्या? तो पूर्वानुभूत तो हुआ होगा ये जगत? तो बोले पूर्वानुभूत तो जरूर हुआ, पूर्व दृष्ट तो मैं बोल ही रहा हूँ, लेकिन पहले भी जो देखा आपने वो ऐसे ही देखा। पहले जो देखा वो भी ऐसे ही देखा। परत्र स्मृति रूप है, तो पूर्व पूर्व के संस्कार उत्तर उत्तर के प्रक्षेपण में हेतु बनते हैं। ठीक है, पूर्व पूर्व की अनुभूति के संस्कार उत्तर उत्तर के स्मृति में हेतु बनते चले जाते हैं, और इस तरह से ये अनादि अखंड प्रवाह चलता चला जाता है। बस जनाब ऐसा है। पूर्वानुभूत होने से कोई चीज़ सत्य हो ये जरूरी नहीं है, अथवा स्मृति होने से कोई चीज़ सत्य हो ऐसा जरूरी नहीं है। मिथ्या की भी स्मृति तो आ ही सकती है। मिथ्यानुभूति के भी संस्कार बनते हैं और उन संस्कारों से स्मृति बनती है। इसलिए नारायण, इसलिए इस एक शब्द में, एक परिभाषा में भगवान भाष्यकार ने स्थिति बता दी, और गोस्वामी जी ने कहा कि ऐसा ही है। अब ब्रह्मसूत्र पढ़ाते समय गोस्वामी जी को याद करता हूँ। रजत सीप मह भास जिमी, यही दृष्टांत है। इदम रजतम रजत सीप मह भास जिमी जथा भानु करवारी जदपि मृषा तिहु काल महु। ध्यान रखना, स्वरूपाध्यास है ये। जदपि मृषा तिहु काल महु भ्रमन सकौ कौटारी एही विधि। ध्यान रखना इस पंक्ति पर। एही विधि जग हरि आश्रित रही। कथम? जैसे रजत सीप में, ऐसे जगत हरि में। अहम कहने की बजाय हरि कहा, बस इतना ही फर्क है। जदपि असत्य ये बोल दिया। देत दुख है, ये गोस्वामी जी का अध्यासवाद है। मैंने कहा ना, खूब पढ़िए वेदांत, फिर मानस पढ़िए, आपको बहुत मजा आएगा, विश्राम मिलता है। सिद्धांत की शुद्धि पूरी मिलेगी आपको, और ये जो भाषा क्लेश है वो नहीं मिलेगा। तो भाषा क्लेशा भावानुपपत्ति भाषा क्लेश का अभाव रहते रखते हुए सिद्धांत की शुद्धि दिखाई देती है। रामा रामा रामा। सो कोयम अध्यासो नाम, बोले स्मृति रूपः परत्र पूर्व दृष्टावभासः अध्यासः। अच्छा, ये तो हमारी परिभाषा हो गई, ये वेदांत की परिभाषा है, यही सबकी नहीं है।
3 परिभाषाएं और देते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे, पढ़ देता हूँ। लेकिन अब ये आपको सुनाऊं कि क्षणिक विज्ञानवाद, नैयायिक, सांख्य, मीमांसक, योग दर्शन और माध्यमिक, ये माने शून्यवादी, ये 6 दर्शनों का 3 परिभाषाओं में संग्रह किया है। देखते हैं। तम केचित, तम माने तम अध्यासम, हाँ उसी अध्यास के बारे में कुछ लोग हमारा लक्षण नहीं मानते। वो कहते हैं ये तो आपने बहुत पक्का पक्का कर दिया, हम इसको नहीं मानेंगे, अब हम अपनी बनाते हैं। हद बनाओ भाई। तो वो बोलते हैं अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः। इसमें 3 दर्शन हैं, क्षणिक विज्ञानवाद, न्याय और वैशेषिक, एक ही लक्षण में। तम केचित अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः इति वदन्ति। अच्छा, दूसरा लक्षण विस्तार हम विवरण आगे करेंगे। केचित्तु दूसरे लोग हैं, ये क्या कहते हैं, ये सांख्य योग मीमांसक 3 दर्शनों की ये परिभाषा है। यत्र यत् अध्यासः तद विवेक अग्रह निबंधनः भ्रमः इति, इतनी बड़ी परिभाषा उन्होंने बनाई। यत्र यद अध्यासः तद विवेक अग्रह निबंधनो भ्रमः इति। 6 हो गया, 6 दर्शन हो गए। 7वां है शून्यवाद। अन्येतु यत्र यद अध्यासः तस्यैव विपरीत कल्पनाम आचक्षते इति। ये 3 परिभाषाएं हैं 7 दर्शनों के लिए, और 8वां अद्वैत वेदांत का। जो हमारी पहली परिभाषा थी वो हमारी है अद्वैत वेदांत की। तो इस विवाद में नहीं पड़ते कि किसके अध्यास की परिभाषा ठीक है। भगवान आगे बढ़ते हैं, बोले सर्वथापि, इसमें एक बात सामान्य है सबके लिए, क्या, सर्वथापि तु अन्यस्य अन्य धर्मावभासताम न व्यभिचरति। इसमें सभी लोगों ने कम से कम इतना तो माना ही है कि अन्य में अन्य के धर्म का अवभाषण होना अध्यास है। हम इसी कामन को, इसी सामान्य को लेकर के विचार करेंगे, भाष्यकार बोलते हैं। हम लोग इसका विवरण करेंगे अगली कक्षा में। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि